एक लड़का अपनी माता जी से बोलो बोलो चलो तुम्हारे लिए कहूँ घुमाए लाऊंगा। तो उनने कही लला कहाँ ले जाओगे, अब काय से ले जाओगे, हम तो बड़े बूढ़े हो गए, हमें तो चलो फिर जाऊँगा। तो उनने कही एक घोड़ा है अपने पास, चलो भाई तुम्हें बैठा कर ले चला। अब लड़का की शादी हो चुकी, तो बाने कही ऐसो है अपनी बहू को ले चले शंका। बाने की लला अगर बहू को ले जाऊँ तो घोड़ा पे हम कैसे बैठेंगे, घोड़ा पे तो एक आदमी बैठ पे। तो बिन्ने जा कही बोले चलो अम्मा तुम्हें ही ले चल रहे हैं। जब अम्मा को ले गए वो जो घर से निकलू, और निकलने के बाद में उसकी बहू खटक गई कि ये कहूँ जा रहे हैं और हमें लेना जा रहे हैं। तो पीछे 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 बहू चल गई ध्यान में। अब वो अपनी मातारी लेकर घुमाते हुए बहुत दूर निकल गो, पीछे 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 बाकी बहू चल रही। बाद में पीछे वाली आवाज दी, बोली हम थक गए, अब हमें बैठा दो, इन्हें उतार दो नीचे। अरे कई बहाने जा कही बोली चलो जा हमारी बहू को जा को बैठाते रहे ऊपर, अब अपनी मातारी पकड़ के नीचे कर दो। ठीक तई वो बहू को लेकर चलो, बहू को लेकर चलन के बाद में उसे अपने जीवन में कभी भी प्रेम बहु हो किसी से, तो उसकी वह प्रेम का उसे रास्ते मिले। जब उसने प्रेमिका को देखो तो उसने अपनी पत्नियों को उतार दो नीचे, बोली अब जाको बैठा लिया। जब बाय बैठा रो तो बैठाने के बाद में दोनों जन की निंदा भाई, एक तो मातारी थी एक अर्धांगिनी थी, और प्रेमिका सबसे आगे। वह समय आज को है ना, तो आज महतारी के लिए बालक कछु करने को तैयार है, ना अपनी घरवारी को करने को कछु तैयार है, पर प्रेम का के लिए नसों काट दे, जानो दे दे, मर्डरों कर दे। तो आज के समय में ना कृष्ण जी की माता जी की जय है, यशोदा जी की, ना रुक्मणी जी की जय है, उनकी प्रेम का राधा जी की जय है। राधा जी इतनी महान नहीं गई, जिस माता ने उन्हें जन्म दो यशोदा ने, उसकी जय क्यों नहीं? तो नहीं है, सही बात है। इसको कारण है स्वार्थी लोग। जिस लोगों को जैसे स्वार्थ से दूध गो, वैसे वैसे इन्हें भक्ति भाव में लोगन को बहकाना शुरू कर दो। बोले हर नाम को दुरुपयोग कर लो, प्रभु को कोई सु नाम लियो वो सब पुण्य दे दो। लेकिन अगर तुम स्वार्थ बस वह नाम को जपोगे तो तुम हो जाओ लालची। राधा राधा। अब कोई कहो कि हमें राधा राधा जपने हैं, तो राधा राधा जपो, लेकिन निस्वार्थ भाव से। राधा नाम तुम्हारी जो है क्रय विक्रय करने का साधन थोड़ी है कि राधा राधा जप लेंगे तो जो मिल जाएगा, राधा राधा जप लेंगे तो वो मिल जाएगा। ये सब अगर भाव लेके जप रहे हो तो वो सब व्यर्थ है। और भगवान को जो बिजनेस बनाओ है लोगों ने कि भगवान को एक बेल पत्र चढ़ा दो, शहद लगा के चढ़ा दो, सरसों के दाने चढ़ा दो, जो काम बन जाए वो काम बन जाए, वो ऐसे स्वार्थी लोगों ने भगवान को व्यापारी बता दो। आज आदमी भक्ति करने की जगह पाखंड करो, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने की जगह पे दिखावा करो, अच्छे होने ना कि अच्छू बन पाए रो। तो वैसे ही प्रभु की जो भक्त के प्रति जो प्रीति होता है, बस तुम्हारे भाव को देखो। सही बात है। अब तुम्हारे अंदर भाव चल रहे हैं बहुत गलत, माथे पर त्रिपुंड लगो, गले में कंठी परी है, हाथन में तुमने बहुत तगड़े तगड़े बे पहन रखे हैं, खड़ाऊ पहन रखे हैं, सब काम कर रखे हैं, दिखावा करने वाले, धोती कुर्ता पहन लो। अब भाव तुम्हारो कपट भरो है, ईर्ष्या भरो है, अहंकार भरो है, तो प्रभु कैसे दीजिए तुम? आजकल थोड़ी सी भक्ति कर लेंगे लोग, और भक्ति करने के बाद में वे स्वयं को ऐसे दिखावेंगे कि कितने बड़े महान हैं। हम कितने बड़े महान हो गए। भगवान को पानो कोई आसान काम है? माता जगदम्बा पार्वती जो 30,000 वर्ष तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर रही है, जय श्री राम। और आज के लोग 10 दिन को व्रत करके भगवान को प्राप्त करने की बात कर, कैसे कर ली? ध्यान में और लीन अपनी सुख सुविधन को आदमी छोड़ना चाहता है,
और भगवान को प्राप्त करना चाहते, भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है भक्ति, और भक्ति बड़ी कठिन और जटिल, चाहे हर किसी से होती नहीं, और अगर हर किसी से हो जाए तो हर किसी की मुक्ति हो जाए। ठीक हो जाए। हर व्यक्ति जो है अपने पतन का कारण स्वयं, स्वयं उसने अपनी इंद्रियन को अपने मन के अनुसार चला ध्यान में रहे लीन तो वही व्यक्ति अपने स्वयं दुश्मन। राम राम और राधा जो व्यक्ति राधा। अपनी इंद्रियन को, मन को अपनी आत्मा और बुद्धि से नियंत्रण करके, अपने अधिकार में रख के, अपनी आत्मा के कल्याण को उद्देश्य रख के अगर कोई कर्म कर रहा है तो वो व्यक्ति अपनी आत्मा को स्वयं मित्र है। लेकिन ये चीज़ें बहुत पीछे छूट गई। अब आदमी शॉर्टकट तरीका अपना रहो भगवान को प्राप्त करने का, कैसे? कि जो नाम जप लियो तो ऐसो हो जाए है, जो चढ़ा दियो तो ऐसो हो जाएगो, वो फिर कर लियो इधर तो आओ। ऐसो हो जाएगो। लेकिन किसों को कुछ ना हो पाए। ना होते। और उनके चक्कर में जो कम बुद्धि के लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, छोटी बुद्धि के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे लोग उन पाखंडियन के शिकार हो रहे हैं, और वे पाखंडी जो है उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं और भगवान का हास्य बना रहे हैं। कहीं भी ध्यान आप में चले जाओ, लीन पंडाल में, से बहुत सत्संग ही में या ध्यान में कहीं ज़्यादा जागरण लीन में है। भगवान को छोटे छोटे बच्चन के रूप में दिखा देते हैं कि ये भगवान ऐसे हैं, ये भगवान वैसे हैं। क्या बच्चे वास्तव में ये भगवान हैं? जिस बच्चे को रास्ता चलने की तमीज़ नहीं है, जिस बच्चे को ये तमीज़ नहीं है कि अगर कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, ये वो बच्चा सभी भगवान आया नहीं है। और उसके जाएगा आदमी ऐसे 5 उंगली हो बोले साक्षात भगवान। हाँ, बच्चा एक मनुष्य है, एक प्रेम करने वालों जीव है, ना के भगवान। समझ रहे? तो उसको जीव है ही रहने दो, उसकी रचना जिसने करी है वो भगवान। वो भगवान। लेकिन इंसान आजकल इतना अंधो हो चुका है अज्ञान बस अपने, कि वो भगवान की जगह ध्यान में शैतान और लीन इंसान से- को पूज रहे हो। जो फूल भगवान के मस्तक पर चढ़ना चाहिए वो उनको वो फूल आज के पाखंडी और बावन के चरणन के नीचे बिछे हुए। उस फूल को कितना बड़ो अपना, बहुत ज़्यादा भगवान। जो फूल एक पुष्प चढ़ा दो तो भगवान को प्रसन्न हो जाए, आज वो फूल फेंको जाते वापस कौन चल रहे हैं? जिसने अपने जीवन में मेरे पाप कर रखे हैं, साधु संतन को बाना पहन रखो है, और वे जा दिखा रहे हैं कि वे उनसे बड़ो महान व्यक्ति इस संसार में कोई ना कोई है। ना है। अरे इतने ही महान हो तो जा बताओ, गोकर्ण जी ने जब एक बार भागवत करी तो एक जीव हो ब्रह्म राक्षस, वो एक ही फेरा में तर गो। और आज हर जगह हर क्षेत्र में भागवत कर रहे हैं लोग, लेकिन एको जीव को कल्याण को मार्ग क्यों ना दिखाई दे रहा? क्योंकि वो क्यों इतनी संसार में हाहाकार मची है, हर जगह त्राही त्राही मची है, हर तरह आदमी एक दूसरे से परेशान है, मार काट रहो, लड़ाई दंगा कर रहो है। ये सब क्यों कर रहो है? इतनो धर्म को प्रचार होने के बाद वो क्यों कर रहो है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर उनने धर्म के प्रचार में अपने स्वार्थ को जोड़ रखो। जोड़ रखो। कभी वे कहेंगे बिरादरीवाद इकट्ठू कर दो, जातिवाद कर दो। जातिवाद कर दो। अरे प्रभु के दरबारे से आए, प्रभु के दरबारे जाने हैं सबको, तो यहाँ बीच में तू मैं क्यों? अपने शांति से जीवन जियो, दूसरे को भी जीने दो। जैसे तुम्हें जीने का अधिकार है, वैसे इस चींटी से लेकर हाथी तक जितने जीव प्रभु ने बनाए हैं, हर किसी सब के लिए किसी को जीने का बराबर अधिकार है। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ और लालच की वजह से उन जानवरों का, उन जीवों का भी दुरुपयोग कर रहा है। कसाई मुर्गा क्यों काटता है? क्योंकि उसे लालच है, लालच है। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, धन प्राप्त हो जाएगा, इसको काट कर बेच दो। उसे खरीदने के लिए कौन जाते हैं? एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक अच्छे पद पे नौकरी करने वाले, एक से एक समझदार व्यक्ति जिसकी उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इतनी इतनी उम्र के समझदार व्यक्ति खरीदने जाते हैं, खुद भी खाते हैं। अपने बच्चों और को जो उनके बच्चे नहीं खाते तो उन्हें बचपन से ही चटा चटा के एक समय के बाद उन्हें भी राक्षस बना देते हैं। तो वो राक्षस जब बन गए हैं तो वो जीवों को खाएंगे या जीवों से प्रेम करें? और जब जीवों से प्रेम ही तुमको नहीं है तो परमात्मा से प्रेम कैसे होगा?
वो छोटे छोटे जीव हैं, मासूम हैं, उनको खा रहे हैं इसलिए कि हमारो शरीर बलवान हो, जो होएगो वो होएगो। 70 तरीका की अफवाहें फैलाए रखी हैं। आजकल अधर्म को प्रचार करने में डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर जा बीमारी अगर तुमने सही करनी है तो तुम जो कबूतर खा लियो, तुम अंडा खा लियो, तुम जो मुर्गा मीट खा लियो। तो तुम किस चीज़ को टारगेट करके उसको धर्म भ्रष्ट करवाए रहे, खुद तो गलत मार्ग पे चलिए रहे हैं। अपने इस शरीर को पोषण करने के लिए अगर किसी की हत्या करने पड़ रही है, उसको आप मार कर खा रहे हो, तो तुम जो पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो ये जाए, ये जाओ। लेकिन इसके द्वारा करे गए कर्म वे तुम्हारे परलोक तक के साथ ही हैं। तो तुमने शरीर को बचाने के चक्कर में जितने पाप कर डाले तो वे कौन भोगे? तुम। और वे तुम सोचते हो कि हम किसी साधु संत शरण चले जाएं तो कोई हमें उपाय बता दे, हम भाई काट देंगे। अरे कटने ही होते तो गंगा पुत्र भीष्म के कट गए होते। एक पाप उनको जब ना कटो तो आज के जो पाप ध्यान इस बात में पर इतनो बड़ो विरोध कर देते हैं कि ऐसो काम करने से, ऐसो नाम लेने से ये पाप नष्ट हो जाओ, वो पाप नष्ट हो जाओ, कुछ ना हो जाओ। जो खाली एक मूर्ख हो और मूर्ख बनाने की एक राजनीति है, लेकिन इस पर आम आदमी सोच विचार ना कर पाता, जिसके कारण आज तुम चले जाओ सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ मिलेगी? जो जितनो झूठो इंसान होगा वो सबसे ज़्यादा ऊंचो होगा, और जो जितनो सच्चो होगा वो अकेलो होगा। जैसे अर्जुन जब सत्य और असत्य की लड़ाई भई, धर्म अधर्म की लड़ाई भई, तो अर्जुन की तरफ सेना कितनी छोटी थी? 7 अचोरणी सेना, और अधर्म की ओर से ललवानी 11 अचोरणी सेना। तब की द्वापर युग हो, मतलब आधो अधर्म हो और आधो धर्म हो उस समय। अब इस समय जो है एक पैर है धर्म की, यानी 25%, और 75% है अधर्म। तो जा बताओ, सही को सही कहने वाली संख्या है बहुत कम, लेकिन सही को गलत कहने वाली संख्या बहुत ज़्यादा। आप अगर कोई गलत कार्य करो, नाच करके वीडियो बनाओ, तो 70 लोग आपको लाइक करेंगे, 70 लोग आपको क्या कहें, वाह बड़ी सुंदर डांस जो है वो है। लेकिन अगर तुम प्रभु की भक्ति, ज्ञान, भगवत गीता, रामायण, इनको सही अर्थ अगर व्यक्ति को समझाओगे तो उसकी समझ में ना आवेगा, उसको सुनने वाली की संख्या बड़ी कम हुई, बहुत कम है। आज के पंडाल में जितने जा रहे हैं भक्तजन, तो उसमें जरूरी थोड़ी है कि सब कल्याण प्राप्त करने जा रहे हैं। कितने गुंडा जा रहे हैं, बोले जय बहाने अच्छे अच्छे घर की बउएं आमई लोड़ियाँ आमई, उन्हें ताकन मिले, और जो इन्हें ताकन मिले उन्हें मौका लगो तो भी छेड़ेंगे, भी उठाइए लेंगे। कितने पंडालन से स्त्रियाँ आज के समय में गायब भी जाती हैं। आसाराम को देख लो, राम रहीम को देख लो, जो जितने बड़े महात्मा रहे हैं उतने ही बड़े इनके काले कर्म रहे हैं। अब इनके राह दिखाए, अगर जो ये राह दिखावेंगे उसी राह पर आप लोग चलोगे तो आपको पता नहीं सी हुए वे भगवान से ज़्यादा लोगों की नज़र में श्रेष्ठ है, लेकिन वो दिखावा में श्रेष्ठ है। उनके अंदर क्या भाव थे, क्या कर्म थे, वो कौन जानता है। जब वो ज्ञान आदमी ढेंगे है ये ना है परखन को कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। अब इंसान कहता है कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर एक शेर है कि गली गली गुरुआ फिरें काहे चेला तुम गुरुमंत्र लेहू, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें दक्षिणा देहू। आज के गुरुओं का यही टारगेट है कि उनकी थोंद भरे रहो, तुम्हारो कल्याण हो या ना हो, उनकी दक्षिणा चाहिए। वे अपना एसी में बैठेंगे, वे अपना 4 व्हीलर से चलेंगे, उनके चेला बॉडीगार्ड ऐसे ऐसे होंगे जो 20-20 हज़ार सैलरी ले रहे होंगे, समझ रहे हैं। उनको इतने अय्यासी वाले जीवन चाहिए, इतने ऐश आराम वाले जीवन चाहिए। एक महात्मा सुखदेव जी थे जिन्होंने जो भागवत, जो आज इंसान पढ़ के इतना बड़ा महान, इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो भागवत उन्होंने एक बट वृक्ष के नीचे बैठ के सुनाई थी 88,000 ऋषियों को। उन्होंने कौन सी भी 4 व्हीलर से आओ थे, कौन सी भी एसी के मंच उनने लगवाए, चाहते तो उस समय इतने इतने बड़े राजा है जिसको आदेश करते थे वो वैसे मंच बनाते। लेकिन आजकल भागवत को लोगों ने मजाक बना रखा, गीता को मजाक बना रखा, भगवान की हर चीज़ को मजाक बना दिया, भगवान के वेद शास्त्र पुराणों की निंदा हो रही। धर्म के नाम पर लड़ने मरने को सब तैयार हैं,
परंतु धर्म को जानने के लिए किसी के पास समय भी नहीं। समझे? जी धन्यवाद।